एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेटनरी ऑफिसर पेपर 1 में आए हुए एचपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 25 फेब को, जिसमें कि एचपी का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और अदर पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट है, यहाँ ऊहल सतलुज नदी की एक सहायक नदी है। ऊहल जो है ये नदी की ट्रिब्यूटरी तो है, बट ब्यास नदी की है, ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। ऊहल जो है वो नदी मंडी जिले में ही बहती है, बट ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। सेकंड देखते हैं, यहाँ लूनी ब्यास नदी की एक सहायक नदी। यस, लूनी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे देखते हैं, रामोली जो कि ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, वो व्यास नदी के बाएं किनारे पर है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये तो सही है, रामोली जो है वो ब्यास नदी की ही ट्रिब्यूटरी है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है। बट सेकेंडली जो बोला गया है कि ब्यास नदी के बाएं किनारे पर है, ये गलत है, ये ब्यास नदी के दाएं किनारे पर है। तो थर्ड जो है वो गलत होता है। फोर्थ देखिए, पराशर झील मंडी नगर की उत्तर पूर्वी दिशा में है। पराशर झील जो मंडी में है ये तो हम सभी को पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये दिशा कौन सी में है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में ही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही हुए हैं। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ जो है वो सही हुआ है। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ दैट इज बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा दर्रा चंबा और पांगी के बीच स्थित है। चंबा और पांगी के बीच जो स्थित दर्रा है उसका आपको नाम बताना है। पहला है सांच दर्रा, देन दुलची दर्रा, पादरी दर्रा और चोरी दर्रा। चंबा और पांगी के बीच जो है सांच दर्रा पड़ता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी दर्रों की भी बात कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है तो हमें हेल्प हो जाएगी। दुलची दर्रा जो है ये मंडी और कुल्लू के बीच पड़ता है। पादरी दर्रा चंबा में ही है, पर ये चंबा और जम्मू को जोड़ता है। पादरी दर्रा चंबा और जम्मू को जोड़ता है। चोरी दर्रा जो है ये चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है, चंबा और कांगड़ा के बीच पड़ता है। तो ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आए इस क्वेश्चन से वो भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में निम्नलिखित में किस जनगणना में महिलाएं 1000 प्रति पुरुषों से अधिक थी। कौन सी ऐसी जनगणना थी हिमाचल प्रदेश के जब हमीरपुर जिले की औरतें जो थी वो पुरुषों से 1000 प्रति पुरुष से अधिक थी। ये जनगणना थी 1981 की। इस जनगणना में महिलाएं जो थी वो ज़्यादा थी 1000 प्रति पुरुष की दर से। हिमाचल प्रदेश की एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कौन सी सही है। एलिमेंट्री हस्बेंड्री के रिलेटेड यहाँ पे बताया हुआ है, आपने सही ऑप्शन बताना है। 2019 की पशुधन जनगणना में भारत के पूर्ण पशुधन में राज्य का 1.5 भाग था। सेकंड है 2019 की पशुधन जनसंख्या भारत की समस्त पोल्ट्री में राज्य के भाग का 0.16% वर्णन किया था। अनुमान है कि राज्य में वर्ष 22-23 में दूध उत्पादन में वर्ष 21-22 से लगभग 5% का परिवर्तन होगा। और डी ऑप्शन है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड का पंजीकरण वर्ष 1982 में हुआ। इसमें से सही ऑप्शन है बी। 2019 की जो पशुधन जनसंख्या थी भारत में, राज्य का भाग कितना था, हमारे हिमाचल का भाग था 0.16%। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस वर्ष में अपने ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम प्रतिशत व्यय किया था। कब था हिमाचल ने जो था अपने साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में कम प्रतिशत व्यय किया था, तो 2021 में ये
हुआ था जब हिमाचल ने साइंटिफिक रिसर्च पे कम अपना जो धन है कम प्रतिशत इसमें व्यय किया था। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2022 में समाज कल्याण प्रोग्राम में निम्नलिखित कौन सा सही है? हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022 में समाज कल्याण प्रोग्राम शुरू किया था। इससे रिलेटेड 4 पॉइंट आपको बताए हुए हैं और आपने इसमें से सही जो है वो फाइंड आउट करना है। 1100 रुपये मासिक विशिष्ट योग्यता सहायक भत्ता उन्हें दिया जाता है जिनकी विशिष्ट योग्यता 40% से 69% होती है। सेकंड है 69 वर्ष तक के कुछ रोगियों को 1050 रुपये मासिक मिलता है। देन 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले ट्रांसजेंडर को प्रति मास 1400 रुपये पेंशन मिलती है। फोर्थ ऑप्शन है 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों को 1700 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। हिमाचल सरकार द्वारा आयोजित समाज कल्याण प्रोग्राम में डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि 70% के ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे उन्हें 1700 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, ये प्रावधान था। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? यहाँ पे बताया हुआ जगह और साथ में जिले बताए हुए हैं। इसमें से बी ऑप्शन सही है। गलांग जो है वो सोलन में ही पड़ता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। इसके साथ सीसू जो है वो कुल्लू में पड़ता है, बट ये किन्नौर के साथ मैच किया हुआ है तो इसलिए ये गलत है। ओहार ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जगह पड़ती है। और शरद जो है ये शिमला और सोलन के बॉर्डर पे है, तो ये शिमला में बेसिकली लिया जाता है, तो शिमला के साथ मैच नहीं यहाँ पे दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस वर्ष सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या थी? इसका सही आंसर है डी, 2020-21 में हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ से पूछा गया है। पेकू मेला जिसमें हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर प्लांट लग रहा है वह किस जिले में है? ये हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस भी कर लिया है। पेकू मेला जो है वहाँ पे हिमाचल का सबसे बड़ा 100 प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा है और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद दिला दूं, इसकी सौर ऊर्जा जो उत्पादन क्षमता है वो है 32 मेगावाट। कितनी लागत से ये बनाया जा रहा है? 220 करोड़ की लागत से इसका शिलान्यास किया गया था। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। HP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये बनाया जाएगा। हाल ही में दिसंबर में जो है इसका उद्घाटन जो है हमारे CM ने किया था। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर मंदिरों के समूह के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कांगड़ा वैली में मसरूर टेम्पल, जिसे रॉक कट टेम्पल भी कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने उन्हें ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इन मंदिरों का निर्माण राजा संसार चंद द्वारा किया गया था। ये गलत है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण जो है वो पांडवों द्वारा किया गया था। ये वर्तमान में 15 मंदिरों का समूह है। मसरूर के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ योजना में है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। रोकन टेम्पल में सही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा बी जो है वो सही है। प्रेजेंट टाइम में ये 15 मंदिरों का समूह है। कौन सी वास्तुशैली यहाँ पे यूज़ की गई है? तो नगर वास्तुशैली यहाँ पे यूज़ की गई है। यहाँ पे बताया था द्रविड़ डिज़ाइन, यहाँ पे नगर आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। ये मंदिर जो है मेनली शिवा को डिवोट था, शिवा टेम्पल था, बट अभी यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अजंता एलोरा ऑफ HP कौन क्या है, किसे कहा जाता है? तो मसरूर टेम्पल को ही अजंता एलोरा ऑफ HP कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उन्होंने मसरूर टेम्पल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक महिला प्रतियोगी विजयी बनी? ये बनी थी 2007 में। सी ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर होगा। 2022 जो हाल ही में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पे महिला जो थी विजयी रही थी, केवल एक महिला विजयी थी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? हिमाचल में टोटल विधानसभा सीटें हैं 68। कई बार होता है हमें माइंड से स्किप कर जाती हैं छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन में निम्नलिखित क्या सही है? फर्स्ट है, भारत के 10 चोटी के पर्यटक गंतव्य स्थानों में राज्य है। जो टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें से हिमाचल है। राज्य के लिए भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम की अनुमति 2015 में दी। नेक्स्ट है, राज्य के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम की अनुमति 2016 में दी। राज्य के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम की अनुमति 2017 में दी। तो राज्य के लिए जो दर्शन स्कीम थी, स्वदेश दर्शन स्कीम 2017 में राज्य सरकार को ये अनुमति दी गई थी। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित कौन से शहर को 3 लाख से कम जनसंख्या वाले वर्ग में सम्मिलित किया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी में 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज़ थे। सेकंड 3 से 10 लाख पॉपुलेशन। देन थर्ड कैटेगरी थी 3 लाख से कम जिनकी जनसंख्या थी वो सिटीज़। 3 लाख से कम जनसंख्या वाली सिटीज़ में हिमाचल के परमाणु को प्रथम स्थान मिला है, इसीलिए ये न्यूज़ में था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे हिमाचल की ही दूसरी सिटी है, दैट इज़ कालाअंब। कालाअंब को सेकंड पोजीशन मिली है और परमाणु को फर्स्ट पोजीशन। और ये कौन सी कैटेगरी में थे? ये थर्ड कैटेगरी, जो कि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले वर्ग में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ परमाणु। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में डेयरी के विकास के लिए बजट में कितनी राशि अनुमोदित थी? डेयरी विकास के लिए 30.51 करोड़ रुपीज़ जो थे वो अप्रूव किए गए थे। तो ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 2024-25 का जो बजट निकाला गया है, तो ये कुल राशि कितनी है इसमें, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। 58,444 करोड़, ये आपने नोट कर लेना है अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में एशियन गेम्स वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित कौन सी लड़कियों का युग्म भारत की महिला कबड्डी टीम की सदस्य थी? एशियन गेम 2023 चीन में हुई थी और इसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम में हिमाचल की 5 खिलाड़ी थीं। उनमें से यहाँ ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, सुषमा और रितु नेगी। ये इन 5 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी थी। अदर 3 खिलाड़ियों का भी नाम मैं आपको बता देती हूँ और वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है, नाम दे दिया जाता है खिलाड़ी का और उससे रिलेटेड जिला जो है पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं सुषमा शर्मा इनका नाम है और ये हैं शिलाई से बिलोंग करती हैं। रितु नेगी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। रितु नेगी हैं सिरमौर से। थर्ड बात करेंगे, थर्ड खिलाड़ी थी पुष्पा राणा भी शिलाई से। देन ज्योति ठाकुर थी बिलासपुर से। ज्योति ठाकुर बिलोंग करती हैं बिलासपुर से। और फिफ्थ थी आपके पास निधि शर्मा, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो महिला कबड्डी टीम में 5 खिलाड़ी जो थी वो हिमाचल से ही थी। उनमें से 2 यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये एचपी के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे वेटनरी ऑफिसर पेपर 1 के एग्ज़ाम में। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसी पेपर से देख लेते हैं ताकि आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में इससे हेल्प हो जाए।
इंग्लिश के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अनुभा इज़ यूज्ड डैश इन सच एन एक्सट्रीम वेदर। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। टू वर्क, टू वर्किंग, टू हैव वर्क, टू बी वर्कड। इसमें सही आंसर है बी ऑप्शन, टू वर्किंग। अनुभा इज़ यूज टू वर्किंग इन सच ए एक्सट्रीम वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। सी जो है करेक्ट है, वर्किंग फॉर सेवरल डेज विदाउट ए ब्रेक इज ए रियली टाइंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तुषार सेड टू हिज फ्रेंड आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट वीक। इसका करेक्ट जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वो आपने बताना है। सही आ जाएगा इसका इनडायरेक्ट, तुषार टोल्ड हिज फ्रेंड दैट he had not seen them since the previous week। डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सीमा सेड टू रोमी आई एम हैप्पी दैट यू गोट सिलेक्टेड दिस टाइम। और रोमी रिप्लाई करेगा, तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा ये आपने बताना है। हैड यू नॉट गाइडेड मी इट हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी। ये रोमी का रिप्लाई है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। रमन बोलता है डिड यू सी द प्ले येस्टरडे। साहिल आई वॉज टैग्ड वेरी डैश द करेक्टर्स अपीयर्ड क्वाइट। सही आंसर इसमें होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए कैसे फिल करेंगे। इट वॉज स्टेक्ड वेरी वेल, द करेक्टर्स अपीयर क्वाइट ग्रेसफुल। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए सब्स्टिट्यूट इज अ। इस सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना है। इसका सही ऑप्शन होगा समथिंग दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स। यू आर न्यू टू दिस कैंपस, यू नीड टू डैश द नॉर्म्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव ऑफर टू ऑप्शन सो फार वेदर आई वांट द फॉर्मर और द डैश, आई विल डिसाइड इट। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपने इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो बताना है यहाँ पे 9th का। सी ऑप्शन इसमें सही है, द टीचर विद ऑल हिज स्कॉलर्स हैव रीच्ड वेल इन टाइम। ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, दैट इज हिट द सीलिंग मीन्स। हिट द सीलिंग का मीनिंग क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ये मीनिंग जो है करेक्ट होगा हिट द सीलिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।